हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बांसा का। कितनी अच्छी कितनी प्यारी मत भरी आवाज है, कितनी अच्छी कितनी प्यारी मत भरी आवाज है। दिल को जो अपना बना ले वो हंसी अंदाज है। और तख्त देते हैं ताज देते हैं, तख्त देते हैं ताज देते हैं, जो भी हो एहतिराज देते हैं। जिन्नो इंसा को रहमत आलम बंदगी का मिजाज देते हैं। हजरत मोहतरम ये थे शायर इस्लाम हाफिज कारी जियाउद्दीन साहब, जो अपने मखसूस अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। और हम तमामी हजरात उसके अनवार बरकत से सरफराज हो रहे थे। बरस गए जो अकीदत के खुशनुमा बादल, बरस गए जो अकीदत के खुशनुमा बादल, जमीन फिक्र पे मधो सना के फूल खिले। हजरात अब आइए बिला ताखीर नज़्म से नस्र की तरफ चलते हुए मैं मैदान खिताबत में एक ऐसे शोलाबार खतीब की बारगाह में आवाज दे रहे हैं कि जिनके खिताब नायाब से दिलों को रूहानी ग़िज़ा हासिल होती है, जिनसे मेरी मुराद खतीब ज़ीशान आलिम नौजवान मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जहांगीरुल क़ादरी साहब क़िबला अलीमी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी से है। मैं हजरत की बारगाह में दस्तबस्ता अर्ज़ हूँ कि हुजूर वाला कुर्सी खिताबत पर जलवाबार हो और अपने वलवला अंगेज़ खिताब से हम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का पैगाम जमाने को सुना दो, अल्लाह का पैगाम जमाने को सुना दो। गफलत में पड़े सोए हैं जो उनको जगा दो। अगर चाहो तो इस्लाम के परचम को उठाकर तुम कतरे शबनम को भेग दरिया बना दो। कबल इसके कि हजरत का खुसूसी बयान हो, मैं मदरसा मजहर इस्लाम के सेक्रेटरी आली जनाब अलहा शेख नवाब साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि वो मिंबर रसूल पर तशरीफ लाएं और हजरत अल्लामा मौलाना जहांगीरुल क़ादरी साहब क़िबला आलिमी की गुलपोशी फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा इला अशरफिन नबील करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार हो मेरा अली मुश्किल कुशा दारैन में मेरे मौला हज़रत यार अली के वास्ते
क़ादरी अम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए, दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। सुभान अल्लाह। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दो से सुरैया कर दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये है उनकी मेहरबानी कि यह आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह। ये है उनकी मेहरबानी कि यह आलम पसंद आया। काबिले कद्र सामईन हजरात, मदरसा मजहरुल इस्लाम के बैनर तले धारावी में ये 4 रोज़ा आमदे सारी कायनात के मुख्तार यानी रसूल रसूला पैगम्बरे पैगम्बरा अल्लाह के महबूब अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदरसा मजहर इस्लाम धारावी के अराकीन, यहाँ के असातिज़ा, इस आबादी के खुश अकीदा मुसलमान 4 रोज़ा प्रोग्राम आका की आमद के मौके पर करते हैं। अगले साल भी शायद 2 तकरीरें मैंने की थी ना, 2 तकरीरें की थी। इमसाल भी इत्तेफाक या हुस्न इत्तेफाक कहिए कि 2 दिन का टाइम आज भी हमारे मोहतरम अलहाज नवाब अली साहब और मोहतरम अलाउद्दीन साहब रहने दो, गिरा रहने जाने तो क्या हुआ उससे। और खुसूसियत के साथ साथ मुहिब्बुल उलमा हजरत अल्लामा कमाल अहमद साहब क़िबला मसूदी और साथ ही साथ मुहिब्ब मोहतरम हजरत अल्लामा अब्दुल रहीम साहब, ये अहबाब की मोहब्बतें कि मैं आपके सिमातों की दहलीज पर आया। बड़ी मुसर्रत है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सदरी की कोई कमी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सारी सदरियाँ हमारे मास्टर मोहम्मद अकील साहब माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, और हमारे मोहतरम हामिद रज़ा अंसारी हशमती, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। बहुत सारे अहबाब हैं, मैं नाम किसका लूँ, वक्त बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और परमिशन का भी मसला हो जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि बिला ताखीर बगैर कुछ कहे सुने हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, सयाहे इला मकां रूहे कायनात जाने कायनात रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुरअनवार में मचल कर बालिहाना अंदाज में दरूद पाक का गुलदस्ता पेश कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसे नहीं प्यारे, बल्कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली और कूचे में प्रचार होना चाहिए। आपको मैं एक जुमला दे देता हूँ उलमा अहले सुन्नत की मौजूदगी में कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता।
सरकार गौस पाक क्या फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि शहजादे रसूल गौसे आजम का ये अख्तियार है, तो बताइए सरापा सरकार का अख्तियार कितना होगा, रसूल आजम का कितना अख्तियार होगा। तो प्यारे, आज हम आए नहीं हैं बल्कि भेजे गए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आए नहीं हैं बल्कि भेजे गए हैं। हमने ये दुनिया में देखा है खुराफात की मजलिसों में लोगों का तांता लगा रहता है, रश्को सुरूद की महफिलों में इतना धक्किम धुक्का कि लोग उसमें मारपीट तक कर ले जाते हैं। लेकिन ये फजले रब्बी है कि आप किसी दुनियादार की महफिल नहीं बल्कि जाने कायनात की बारगाह में। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पैगम्बरे आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील में आए हैं। मुबारकबाद है हमारे मदरसा मजहर इस्लाम के अराकीन और यहाँ के असातिज़ा। मैं आपकी बेदारी के लिए एक शेर देता हूँ। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और मुबारकबाद के लायक हैं मुहिब्बे मोहतरम हजरत अल्लामा कमाल अहमद साहब क़िबला मसूदी, अल्लामा अब्दुल रहीम साहब क़िबला अलीमी, हमारे हाजी नवाब अली साहब अलाउद्दीन। यही 2-3 नाम ही जानता हूँ मैं। बकिया तमाम अफराद लायक मुबारकबाद हैं कि जिन्होंने दामे दरमे कदमे सुखने जिस भी हैसियत से हिस्सा लिया जश्न मिलादे मुस्तफ़ा में, यकीनी तौर पर वो लायक मुबारकबाद है। सुभान अल्लाह। मैं शेर के जरिया से देता हूँ कि वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो रहमते आलम की मिलाद सजाते हैं, जो रहमते आलम की मिलाद सजाते हैं। तो आपने सजाया है तो थोड़ा सा आप बेदार भी हो जाइए और जी लगा करके मचल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और जोरदार कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और जोरदार कह दीजिए।
बीच में अगर आपके हाथ सलामत है तो हाथ उठा दीजिए माशाल्लाह। और कल आप आइएगा तो टोपी लगा के, ठीक है इंशाल्लाह। मैं जल्दी में आप हजरात आ गए या काम से जा रहे थे, आपने सुना कि ये सरकार की महफिल है तो आप बैठ गए, ये भी यकीनी तौर पर ये बहुत खुशनसीबी की बात है। तो हम अब चाहते हैं कि आला हजरत के अशार से मैं अपनी तकरीर का आगाज कर दूं। है इजाजत? आला हजरत का एहसान जिन लोगों पर है वो लोग हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अब ये यकीन हो गया कि आला हजरत खाली जुबान पर नहीं बल्कि दिल की अथाह गहराइयों में दिल की धड़कन का नाम है अहमद रजा। सुभान अल्लाह, है ना? तो मैं शेर देता हूँ, सरकार आला हजरत के कलाम समझ में आवे या ना आवे, लेकिन याद रखें कि ये कलाम या तो कुरान का कोई तर्जमा होगा या अहादीसे करीमा का कोई टुकड़ा होगा। तो आप हजरात के सामने मैं शेर दे रहा हूँ कि अर्श की अक्ल दंग है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अशार की तशरीह इंशाअल्लाह बाद में करूंगा, लेकिन आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। तो आला हजरत जब खुद गए हैं तो अंदाजा लगाइए कैसा शेर कहा है कि पेशे नजर वो नौबहा, सजदे को दिल है बेकरार। आज सुन्नियों को कब्र पुजवा कहा जाए माज़अल्लाह, लेकिन आला हजरत का पैगाम देखिए कि ऐसी जगह पर आ गए हैं कि अब तो पेशानी मचल रहा है कि ये तो सजदा कर लिया जाए, लेकिन नहीं अहमद रजा, ये इम्तिहान का वक्त है, सजदा सिर्फ खुदा के सामने। और अहमद रजा ये पैगाम दे दो कि हमारा सर झुकेगा तो काबा की तरफ झुकेगा, दिल झुकेगा तो मदीना की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देर मुलाहिदा फरमा ले कि पेशे नजर वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहा, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहा, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहा, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और जब आप इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे तो आला हजरत आपको क्या पैगाम देते हैं कि खौफो ना रख राजा जरा, तू तो है अबूदे मुस्तफा, खौफो ना रख राजा जरा, तू तो है अबूदे मुस्तफा, खौफ
न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए आमान है, तेरे लिए आमान है, तेरे लिए आमान है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुरस्सा मजहरे इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा आपका इस्लामी नुक्ते नज़र से ये अकीदा है कि हम पैदा हुए और पैदा होने के बाद हमें मरना है, मरने के बाद हमें अपनी अपनी कब्रों में जा करके हिसाबो किताब देना है, जिसके ताल्लुक से कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर गुनाह करोगे क़यामत में दिखाया जाएगा, जर्रा बराबर बुराई करोगे क़यामत में दिखाया जाएगा। हम और आप यहाँ आए हैं तो आए हैं आलमे अजसाम में हैं, आए नहीं थे तो आलमे अरवाह में थे। आपको ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब ये चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से सरकार के नूर को पैदा फरमाया और सरकार के नूर से रब ताला ने जमीन बनाया, आसमान बनाया, कायनात का जर्रा जर्रा रब ताला ने फरमा दिया है। फरिश्तों की भी जमात पैदा कर दी गई है। हजरत आदम से लेकर के कयामत तक जितनी रूहों को रब ताला पैदा फरमाना चाहता था सारी रूहों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दिया है, इसलिए कि वो ये जाने करने जा रहा है कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ। हमें अपनी वहदानियत का ऐलान करना है, हमें अपनी रबूबियत का ऐलान करना है और ये ऐलान का जरिया अगर कोई बनेगा तो हमारा महबूब जाने कायनात रहमतुल लिल आलमीन बनेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नूर से सरकार के नूर को पैदा फरमा दिया है। सरकार के नूर से रब ताला ने सारी कायनात को रचाया बसाया है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका मामला तो ऐसा है कि आपके लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात को बना दिया है। या रसूल अल्लाह ये जमीन आपके लिए है, या रसूल अल्लाह ये आसमान आपके लिए है, या रसूल अल्लाह ये चांद आपके लिए है, या रसूल अल्लाह ये सूरज आपके लिए है, या रसूल अल्लाह ये सितारे आपके लिए है, या रसूल अल्लाह ये दरिया की रवानी आपके लिए है, या रसूल अल्लाह ये फूलों की महक आपके लिए है, या रसूल अल्लाह ये चांद की चांदनी आपके लिए है, हवाओं के आबशार आपके लिए है, फसलों की लहलहाट आपके लिए है, पहाड़ों की बुलंदियां आपके लिए है। या रसूल अल्लाह कायनात में जो कुछ है अल्लाह ताला ने आपके सदक़े में पैदा किया है। इसलिए अहमद रजा को इतना हक है कि आका की इस तारीफ में जब जुबान खोले तो बरमला ये कहता चला जाए कि या रसूल अल्लाह जमीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। ऐसा सुभान अल्लाह, या रसूल या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हमारी पुलिस महकमा भी आ गई है, हम सदर या कमेटी के अफराद से कह देंगे कि उन्हें बैठने के लिए कुर्सियां और उनके चाय पानी का इंतजाम किया जाए, चूंकि वो हमारे मेहमान हैं, हमारी रक्षक करते हैं, हमारी देख रेख करते हैं। हम दुआ करते हैं कि मिलाद का सदका अल्लाह इन्हें भी अता फरमाए। वैसे मेरे आका सारी कायनात के लिए रहमत है, कोई ये नहीं कह सकता है नहीं है, लेकिन आओ जरा सा देखो, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात को बना दिया है। सारी कायनात को बनाने के बाद आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक ही नहीं बल्कि क़यामत तक अल्लाह ताला जितनी रूहों को पैदा करना चाहता था सारी रूहों को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने अहद मीसाक में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस लिया था। वो कॉन्फ्रेंस का तज़किरा आज भी कुरान में पाया जा रहा है। इसीलिए तो सुन्नी बरमला ये कहता है कि नात अगर देखनी है तो कुरान को देख लो,
नाते मुस्तफ़ा कुरान का नाम है और कुरान में मेरे आका की मुकम्मल सीरत तैयबा बयान कर दिया गया है। आका के दांत अगर देखना है तो कुरान को देख लो। और इसका हवाला ऐसे नहीं बल्कि मारे हिरा के ताजदार हुजूर नज़मी मियाँ बयान फरमाते हैं कि मुकम्मल कुरान आका की नात का नाम है। इसीलिए तो नज़मी मियाँ ने मारे हिरा से कहा है कि आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। अरे महबूब के बयान का, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, कैसा अनोखा ढंग है। इसीलिए हमारे अकाबिरीन कह रहे हैं इस्लाम और सुन्नियत का ये मिजाज बन रहा है कि आप कुरान की तिलावत कसरत से किया करो। इसलिए कि जब आप कुरान की तिलावत करोगे तो एक तो कलाम खुदाबंदी है और दूसरा ये नाते मुस्तफ़ा है। और जब आका की मोहब्बत में आप कुरान की तिलावत करोगे और जब आपका इंतकाल शरीफ हो जाएगा और खुदा ना खास्ता कोई उल्टा मामला हो जाएगा तो नज़मी मियाँ ने बरमला कहा है कि नज़मी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका, नज़मी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका, नज़मी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका, आका कहे कि छोड़ दो, आका कहे कि छोड़ दो, यह तो मेरा मलंग है, यह तो मेरा मलंग है। आप अंदाजा लगाते चलिए ये मुकम्मल तफसीर अल्लाह ताला ने कुरान में इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा के हवाले से बयान फरमा दिया है। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों कि अल्लाह ताला ने सारी रूहों को पैदा फरमा दिया है और सारी रूहों को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने सारी रूहों को इकट्ठा कर दिया है और सारी रूहों को इकट्ठा करने के बाद अल्लाह ताला ने सारी रूहों से इरशाद फरमा रहा है, ऐ रूहो ये बताओ कि मैं तुम्हारा रब हूँ कि नहीं हूँ। तो सारी रूहों ने इकरार किया कि ऐ परवरदिगारा तू मेरा रब है। लेकिन मुफस्सिरीन बयान फरमा रहे हैं, औलियाए कामिलीन बयान फरमा रहे हैं कि इन तमाम अरवाह में सबसे पहले जिस रूह ने बढ़ करके खुदा की वहदानियत का इकरार किया है वो हमारे आपके आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब खुदा की वहदानियत का इकरार किया है तो आपकी इत्तिबा में सारी रूहों ने इकरार करना शुरू कर दिया और कुछ लोग इकरार के बगैर रह गई। जब वो दुनिया में आए तो भी कुफ्र और गुमराही के बादल में बरस रह गए। अब अल्लाह ताला ने जब ये इकरार करवा लिया है तो अल्लाह ताला ने जहां चाहा वो रूहें पलट करके जाने लगी है। अब जब ये सारी रूहें पलट करके जाने लगी हैं तो अहले तसव्वुफ हजरात बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, ऐ अंबियाए किराम की रूहों ठहर जाओ, ऐ रसूलाने इज़ाम की रूहों ठहर जाओ, ऐ पैगंबराने इस्लाम की रूहों ठहर जाओ। ये जब सारे अरवाहे तैयबात ठहर रहे हैं, अंबियाए किराम की रूहें जब ठहर रही हैं, रसूलाने इज़ाम की रूहें जब ठहर रही हैं, पैगंबराने इस्लाम की जब रूहें ठहर रही हैं, तो एक और रवायत के मुताबिक ये बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 या 2,24,000 कमोबे जितना अंबियाए किराम को भेजना
देखा था हजरत आदम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ताला ने बेहतरीन कुर्सियों का इंतजाम फरमाया है। और ये ऐसी कुर्सियां हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, ऐसी कुर्सियां हैं जिनका कोई मिसाल नहीं है, जो हीरे जवाहरात से मुरस्सा नजर आ रहे हैं, जो बेहतरीन मुनक्कश अंदाज में नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने सारी रूहों को उस पर मुतमक्किन फरमा दिया है। अब जब सारी रूहें वहां ठहर रही हैं तो अल्लाह ताला ने उससे बड़ी एक खूबसूरत कुर्सी ला करके लगवाया जा रहा है। अब जब वो कुर्सी ला करके रखी जा रही है तो अंबियाए किराम के अरवाहे तय्यबात ने अर्ज किया होगा, ऐ परवरदिगारा यहाँ तो सारी कुर्सियां यकसा नजर आ रही हैं, बस थोड़ा मोड़ा तबादला नजर आ रहा है, लेकिन कोई ऐसी खास तब्दीली नजर नहीं आ रही है। मगर जो ये कुर्सी लगाई गई है, आखिर ये कुर्सी कितनी मुमताज कुर्सी है, ये कुर्सी कितनी आलीशान कुर्सी है। ऐ परवरदिगारा ये बेहतरीन कुर्सी किसके लिए इंतखाब किया गया है? तो रब ताला इरशाद फरमा रहा है, हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा गया है। अब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहे तैयबा वहां आकर के जलवागर हो रही है, तो रब ताला अंबियाए किराम की जानिब मुखातिब हो रहा है, रसूलाने इज़ाम की जानिब मुखातिब हो रहा है, पैगंबराने इस्लाम की जानिब मुखातिब हो रहा है। ऐ अंबियाए किराम की रूहो सुनो, ऐ रसूलाने इज़ाम की रूहो सुनो, ऐ पैगंबराने इस्लाम की रूहो सुनो, जब ये दुनिया में जाएंगे तो तुमको इन पर ईमान लाना है, इनकी हिमायत और नुसरत करनी है। क्या इकरार करते हो? तो सारी रूहों ने कहा है परवरदिगारा हम इकरार करते हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि तुम एक दूसरे पर गवाह हो जाओ और मैं तुम सब पर गवाह हो जा रहा हूँ। और आप किसे कहोगे मिलादे मुस्तफा क्या है, और आप किसे कहोगे रसूल अल्लाह का तस्करा क्या है, और आप किसे कहोगे नबी का जिक्र जमील क्या है। तभी तो बरेली से अहमद रजा कह रहे हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैबाई से मौला की धो, मिसले फारस नजद के किलात गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हर मज़हरे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज्यादा तफसील में न जाकर के मैं चंद बातें अर्ज कर देना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने लौ को पैदा फरमाया, कलम को पैदा फरमाया, और कलम को लिखने के लिए कहा तो कितने साल वो बेहोश था, कितने साल सरथराहट में था। हम इन तमाम चीजों पर बहस नहीं करना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जिक्र मुस्तफ़ा किया जाए, हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह से आका की बारगाह में सीरतें पेश कर दी जाए ताकि धारावी का खुश अकीदा मुसलमान मदरसा मज़हर इस्लाम में वाबस्ता होने वाले अफराद कल ये ना कह सके कि अगर कोई इनको आकर के बहकाना चाहे तो ये बरमला कह दे कि हमारा नबी तो सारी कायनात का मरकज़े अकीदत है, हमारा नबी तो इतना पावर वाला है, हमारा नबी तो इतना अख्तियार वाला है, हमारा नबी तो इतनी अथॉरिटी वाला है, हमारा नबी तो इतने बुलंदियों वाला है, हमारा नबी तो इतनी रिफातों वाला है, हमारा नबी तो इतनी ऊंचाई वाला है कि मेरे नबी की तो शान ये है कि क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। हमारे नबी की शान तो ये है कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का मामला हो रहा है, और आप किसे कहोगे सरकार का मीलाद क्या है, और आप किसे कहोगे आका के जिक्र जमील का मामला क्या है। लेकिन आओ जरा सा देखते हुए चले ए मुसलमानों, अल्लाह ताला ने हजरत आदम के जरिया से अल्लाह ताला ने इंसानों की बढ़ोतरी शुरू कर दी है। इंसान रूए जमीन पर फैलता चला जा रहा है, इंसान रूए जमीन पर
पर बढ़ता चला जा रहा है, इंसानों की आबादी बढ़ती चली जा रही है। कुरान के हवाले से कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, इंसानों को रियाजत के लिए पैदा फरमाया है, इंसानों को तकवा और तहारत के लिए पैदा फरमाया है, इंसानों को बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए पैदा फरमाया है, इंसानों को भाईचारगी के लिए पैदा फरमाया है, इंसानों को अखुवत व मोहब्बत का दर्स देने के लिए पैदा फरमाया है। लेकिन यही इंसान जब बढ़ता चला जा रहा है और इंसान की अक्ली तेवर जब बदलना शुरू कर दिया गया है, इंसान जब गुनाहों के दलदल में फंसना शुरू हो गया, इंसान जब माँ बाप की बेकदरी करना शुरू कर दिया, इंसान जब पड़ोसियों पर नाजायज हमला करना शुरू कर दिया, इंसान जब भाईचारगी को भुला दिया, इंसान न जाने कैसे कैसे गुनाहों के दलदल में फंसना शुरू हो गया, तो अल्लाह ताला ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए, इंसानों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए, इंसानों को राह रास्त पर लाने के लिए, इंसानों को सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने के लिए अंबियाए किराम का एक सिलसिला जारी फरमा दिया है, रसूलाने इज़ाम का एक सिलसिला जारी फरमा दिया है, पैगम्बराने इस्लाम का एक सिलसिला जारी फरमा दिया है। लेकिन आज धारावी के खुश अकीदा मुसलमानों, आज मैं आपके सामने ऐसा जुमला देने जा रहा हूँ कि हमारे इल्म के मुताबिक मैं अपने इल्म का इजहार करने जा रहा हूँ, वरना इल्म वालों पर इल्म वाले हुआ करते हैं। जब अल्लाह ने रसूलों को रसूलों पर फजीलत दे दी है, दिल का रसूलो फद्दल्ला बादहुम अला बाद की तफसीर उठा करके देखो तो यहाँ तो इल्म का मामला हुआ है। यहाँ अगर कोई मुझसे ज्यादा इल्म वाला है, लेकिन हमने तो जो अपनी तफसीर के मुताबिक पढ़ा है, जो हमने अपने इल्म का अहाता किया है, वो यही है कि अंबियाए किराम के आने का मकसद क्या है, रसूलाने इज़ाम के आने का मकसद क्या है, पैगम्बराने इस्लाम की आमद का थ्योरी क्या है। तो जहाँ तक जहांगीरुल कादरी ने समझा है कि वो आने का खाली 3 मकसद मैंने समझा है, एक तो खुदा की वहदानियत का इकरार करवाया जाए, एक तो अपना कलमा पढ़वा करके अपने दीन के मुताबिक तमाम इंसानों को उसके सामने जिंदगी गुजारने का जज्बा पैदा किया जाए, और तीसरा ये है कि अहले मीसाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो हमने नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद का जिक्र करने का वादा लिया था, वो आकाए कौनैन की आमद का जिक्र किया जाए। यही वजह है कि हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबियाए किराम आ रहे हैं, जितने भी रसूलाने इज़ाम आ रहे हैं, जितने भी पैगम्बराने इस्लाम आ रहे हैं, आप अगर अंबियाए किराम की तारीखें उठा करके देखो तो आपके समझ में बात आएगी कि जहां उन लोगों ने खुदा की वहदानियत का इकरार करवाया है, अपने दायरे नबूवत और रिसालत में रख करके नेकियों का मामला सामने रखा है, वहीं पर अपने उम्मतियों से ये भी कहा है, ऐ मेरे उम्मतियों कान खोल करके सुनो कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है, जब वो नबी इस खास गाने गीती पर जलवा गर हो जाएगा तो याद रख लेना हमारा कानून बंद हो जाएगा, हमारा कलमा बंद हो जाएगा, हमारा दस्तूर बंद हो जाएगा, हमारा ज़ाब्ता बंद हो जाएगा, हमारा वसूल बंद हो जाएगा, हमारा जरिए तबलीग बंद हो जाएगा। अगर कानून चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अगर दस्तूर चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अगर ज़ाब्ता चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अगर वसूल चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अगर मामलात बढ़ेंगे तो मोहम्मद अरबी के बढ़ेंगे। इसीलिए तो जब ये आवाज बरेली जा रही है तो बरमला आवाज दी जा रही है कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों, और आप किसे कहोगे मिलादे मुस्तफ़ा क्या है? मेरे आका अभी आए नहीं हैं, हजरत आदम तस्करा कर रहे हैं, मेरे आका आए नहीं हैं, हजरत आदम से लेके ईसा तक सारे अंबियाए किराम बता ही नहीं रहे हैं, बल्कि सारा हुलिया बता रहे हैं, सारा किरदार बता रहे हैं, सरकार की पूरी छवि बताई जा रही है। आने वाला ऐसा होगा, आने वाला ऐसा होगा, आने वाला ऐसा होगा। जब वो आ जाएगा तो हमारा कलमा भी बंद हो जाएगा, हमारा कानून भी बंद हो जाएगा। मगर आज हम 1400 साल के बाद पैदा होने के बाद आज नबी में हम खामियां निकाल रहे हैं, आज नबी में हम न जाने कैसे कैसे मामलात की अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं। ऐ धारावी के खुशअकीदा मुसलमानों, जब हमारे बेटे के बर्थडे का मामला आ रहा है, जब हमारे बेटे के साल गिरह का वक्त आता है, जब हमारे बेटे के साल का योम पैदाइश आता है, तब हमने आपको को ला करके नाच और गाने का बाजार गर्म
कर दिया है, हमने अय्याशियों की दहलीज को उजागर कर दिया है। तब कोई मसला पूछने नहीं आ रहा है, क्यों फालतू खर्चे कर रहे हो, क्यों मामलात को आगे बढ़ा रहे हो। लेकिन जब रबीउल अव्वल का महीना आ जा रहा है, अगर धारावी के खुश अकीदा मुसलमानों ने अगर आमदे रसूल पर झंडियां लगा दी है, अगर मदरसा मजहर इस्लाम के कमेटी वालों ने आमदे रसूल पर अगर जश्न आमदे रसूल मना लिया है, अगर रसूल अल्लाह की आमद पर कुमकुमे लगा दिए हैं, अगर रसूल अल्लाह की आमद पर चिरागा कर दिया गया है, तो बड़े ढिठाई से और बड़े मुहज्जब अंदाज में आकर के आपसे सवाल किया जाता है, क्या सहाबा किराम ने झंडियां लगाई है, क्या सहाबा किराम ने कुमकुमा लगाया है। और ये सवाल अल्लामा का कमाल अख्तर कमाल साहब से नहीं पूछा जाएगा, ये सवाल अल्लामा अब्दुल रहीम से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि पूछा भी जा रहा है तो ठेले पर केला बेचने वालों से पूछा जा रहा है, रिक्शा ड्राइवरों से पूछा जा रहा है, मूंगफली बेचने वालों से पूछा जा रहा है, जो फुटपाथ पर धंधा कर रहे हैं उन अनढ़ और जाहिलों से सवाल किया जा रहा है। अब तो वो यही कहेंगे कि हाँ सहाबा ने नहीं लगाया था, लेकिन एक जुमला दे करके जाना चाह रहा हो कि हम तो 1400 साल के बाद पैदा हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आज जो झंडियों पर एतराज कर रहे हैं, आप जो लाइटों पर एतराज कर रहे हैं, आपके 1400 साल पहले सहाबा कागज झंडियों के लिए कहां से लेकर के आते। जब कुरान लिखने के लिए कागज नहीं मिलता था, कुरान को हड्डियों पर लिखा जाता था, कुरान को पत्थरों पर लिखा जाता था, कुरान को लकड़ियों पर लिखा जाता था, कुरान को चमड़ों पर लिखा जाता था। और ये 1400 साल पैदा होने के बाद ये झंडियों का हवाला बुखारी से ले रहे हैं, ये तिरमिजी से मांग रहे हैं। अरे मुसलमानों, अहमद रजा ने तो पहले कहा है कि हम आका के गुलाम हैं, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और धारावी के मुसलमानों, हर दौर का अपना अंदाज होता है, हर दौर का अपना एक मामला होता है। अब जो सहाबा ने किया वही हम भी करें, हर मामले में हम वो नहीं कर सकते। अगर वही करना है तो इन मस्जिदों से संगे मरमर को हटा दिया जाए, इन मस्जिदों से मामलात को हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इसलिए कि सरकार के दौर में, सहाबा के दौर में तो मस्जिदें छप्परों खर के हुआ करती, क्यों आपने उजागर कर दिया? तो आप कहोगे मौलाना अब तो लेटेस्ट जमाना आ गया है, हालात अच्छे हो गए हैं, अल्लाह ने हमें तरक्की दे दिया है। तो आज के आप जो बचपन के ये बूढ़े हजरात हैं, सदर साहब हैं, अलाउद्दीन भाई, ये लोग हैं जो मतलब बिल्कुल हजरत भी हैं, आपने बचपन में देखा होगा कि आपके घर कोई मेहमान आता था तो उसको भेली दिया जाता था पानी पीने, गुड़ दिया जाता था कि नहीं दिया जाता था? कितने लोगों ने गुड़ का जमाना पाया? हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह। अब नए दौर के लोगों से गुड़ कहा जाए तो कहेंगे व्हाट इज दिस, ये क्या है ना। तो पहले के लोगों ने गुड़ जब दिया सामने तो आने वाले मेहमान की इज्जत समझी गई कि ये बहुत अखलाकमंद है। लेकिन अगर सोने पर सुहागा उस दौर में अगर किसी के यहाँ शक्कर दस्तयाब हो जाता तो वो गांव का मालदार समझा जाता, गांव का मालदार समझा जाता था। और मेहमान के आने पर हम हमेशा काली चावल खाते, अपनी जुबान में भुजिया चावल खाते थे। अब कोई मेहमान आता था तो उसे अरवा चावल, व्हाइट चावल खिलाते, मेहमानों के लिए इंतजाम करते थे। तो जिस दौर में जैसे अंदाज होते हैं ताजीम वैसे की जाती है, जैसे हालात होते हैं जश्न वैसा मनाया जाता है। आज जो कहते हैं झंडियां लगाई हैं, मैं कहता हूं कुरान लिखने के लिए कागज नहीं मिलता था तो झंडियां कहां से लगाते साहबा लाके? सहाबा ने मनाया है और इस अंदाज से मनाया है कि आपको मैं बता दे रहा हूं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके जाने लगे थे तो मोबाइल का दौर तो था नहीं कि लगाया फोन, हेलो मैं आ रहा हूं।
या व्हाट्सएप के जरिया से या गूगल के जरिया से या नेट के जरिया से ऐलान कर दिया जाता नहीं। आपके बचपने में अगर कोई खत जाता था, एक दौर था जब हम बंबई के लिए घर से निकलते थे तो पूरा मोहल्ला निकल आता था हमें रुखसत करने के लिए। आता था कि नहीं आता था? जब हम जाते थे तो लोग खुशियों का इजहार करते थे, अपना तो अपना पड़ोसी भी खुशी का इजहार करता था और कहता था फला के बाबू आए, फला के भैया आए हैं, फला के ये आए हैं, फला के वो आए हैं। मगर आज हालात बदल गए। आज तो कब आप घर जाते हो, कब आते हो, कोई पता नहीं। अल्लाह ने विसाइल दे दिया, अल्लाह ने हालात का मामला दे दिया है। आज हम बैठों में घर बैठ करके मिनटों सेकंडों में जहां चाहते हैं गुफ्तगू कर लेते हैं, जैसा चाहते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के जरिया से देख लेते हैं। हामिद बाबू आपका क्या चल रहा है चैनल? माशाल्लाह। तो अर्ज ये करना है कि आज लेटेस्ट जमाना आ गया है, हालात ने तरक्की कर लिया है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर जब मदीना पहुंची है तो सबको नहीं मिली कि नबी आ रहे हैं, जाने कायनात आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, बशीरो नजीर आ रहे हैं, ताहा व यासीन आ रहे हैं। किसी को कोई खबर नहीं थी, बस यक्का दुक्का लोगों को खबर हो गई कि अनकरीब मेरे आका आने वाले, अनकरीब मेरे सरकार आने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। अब वो अपने घर को साफ सूफ कर रहे थे। अब आज अगर कोई आमद रसूल के मौके पर चूना लगा दे तो ये कोई सवाल करे क्या साहबा ने चूना लगाया था? ये कोई सवाल है? बताइए जरा सा। अब उस दौर में आपके बचपन में घरों को मिट्टियों से लीपा जाता था, आज क्यों फुनेल डालते हैं आप? आज क्यों इत्र की खुशबू लगा करके आप सफाई करते हैं? आज आप क्यों सिर्फ इस्तेमाल करते? चले जाओ ना पुराने, वही गोबर और माटी से घर लीपो। क्यों आप एतराज करते हो? जब नबी की बात आवे तो बुखारी दिया जाए, नबी की बात आवे तो तिरमिजी दिया जाए। अरे हम कैसे मुसलमान हैं कि नबी का कलमा पढ़ने के बाद नबी की अजमत के लिए हम आका का हवाला मांगे? होना तो ये चाहिए जो आला हजरत ने कहा है कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये चाहिए था। 1400 साल के बाद पैदा होने के बाद हम अंची टेप लेकर के बैठे, तराजू लेकर के बैठे, आका को ये नहीं आया, आका को वो नहीं आया, नबी को ये नहीं आया। ये तुम 1400 साल के बाद भी। सहाबा ने देखा है? कोई एक रवायत भी बता दो, किसी सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह हम आपकी तरह हैं? कोई एक रवायत। तो जब सहाबा नबी की तरह नहीं हो सके तो 1400 साल के पैदा होने बाद ये यूरिया खाद, डाई खाद खा करके परवान चढ़ने वाले आगे बढ़ेंगे? कभी नहीं हो सकता है। मेरे आका की तो जात वो है कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान चाहिए। इसीलिए आला हजरत कहते हैं कि आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे, फिर वहां मनाने के लिए कोई सवाल नहीं रह जाएगा। इसलिए कि मेरे आका को अल्लाह वो अजमत देगा, वो ताज देगा, वो मामलात देगा कि बरेली से अहमद रजा ने कल कहा है, आखिरी दम तक कहते रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और एक ये भी है, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं और बातें इतनी मीठी करते हैं और तलवार इतना बेहतरीन से चलाते हैं कि यूं कत्ल भी करते हैं और कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होती। वाह माशाल्लाह। तो अर्ज ये है कि तुम नबी का कलमा पढ़ के नबी की असमत घटा रहे हो।
तुम नबी का मामला ला करके नबी पर हमला कर रहे हो। अभी अपने पीर साहब की बात आ जाए तो कुतुब आजम बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े अल्लामतुद्दहर हैं, और जब नबी की बात आ जाए जहाँ से इल्म का शोशा फूटा, जहाँ से इंसानियत का दर्स दिया जा रहा है, जहाँ से वक़ारे जिंदगी मिल रहा है, जहाँ से जिंदगी गुजारने का तरीका मिल रहा है, हमने उसी पे हमला करना शुरू कर दिया। यही अगर बरेलवी मकतबे फिक्र के लोग बयान कर देते हैं तो लोग कहते हैं कि ये आते हैं तो नमाज रोजे की बात नहीं करते, ये आते हैं तो मसाइले शरइया की बात नहीं करते हैं, बस दे काट, दे पीट, दे छटक, दे थड़क, दे पड़क। लेकिन मैं कहता हूँ मुसलमानों, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो मान। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते में सहाबे किराम में से कुछ लोगों ने सुना कि मेरे आका आ रहे हैं। अब वो अपने दौर के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से अपने घर की साफ सफाई करना शुरू कर दिया। अब जब अपने घर की साफ सफाई करना शुरू कर दिया तो दूसरा देखा आने वाला चाली चलते हैं, लोग पूछ लेते भाई क्या बात है, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे घर कोई लाइटिंग लग जाए, क्या बात है भाई, शादी वादी है, मंगनी उंगनी है क्या, कोई अच्छी खुशी का मौका है क्या, सवाल करते नहीं करते। तो उस तरह से मदीना में भी सवाल हुआ, क्या भाई क्या बात है, आज घर वर बड़ी साफ सफाई की जा रही है, कोई मेहमान आने वाला है, कोई फंक्शन होने वाला है, कोई मामला होने वाला है। नहीं भाई, कोई ऐसा मामला नहीं है, मैंने सुना है कि मेरे आका आ रहे हैं, मैंने सुना है रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। अब वो पूछा नहीं कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, वो भी गया अपने घर को सजाने। अब जब उसके पड़ोसी ने देखा भाई क्या कर रहे हो, कहा घर सजा रहा हूँ, घर की साफ सफाई कर रहा हूँ, इसलिए कि सुना है कि आका तशरीफ ला रहे हैं, मक्का से हिजरत के लिए निकल चुके हैं, मेरे आका जाने कायनात रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, इसलिए मैं घर को सजा रहा हूं। अब ऐसे करके करते 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 पूरा गांव, पूरा मदीना बाखबर हो गया। अब मदीना में एक अजीम सफाई नजर आ रही है। मदीना एक उस दौर के हिसाब से बुक़े नूर बन गया। सफाई की बहुत आलीशान पोजीशन में मदीना को ला के रख दिया गया है। और अब जब पूरा गांव बिल्कुल सज धज के तैयार हो गया ना उस दौर के हिसाब से, अब सारे सहाबा सुबह निकलते थे और शाम तक मदीना की घाटियों पर ठहरे रहते थे, इस इंतजार में कि आका आवे हम दुहा का चेहरा देखें, आका आवे वल्लैली इजा सजा का दीदार करें, आका आवे रुखे नबूवत देखें, आका आवे चेहरे रिसालत देख ले हम, और आका को अपने घर ले, आका को अपने घर लेके जाए। अब सहाबा एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, मगर सरकार नजर नहीं आए, सरकार नजर नहीं आए। अब सहाबा अपने घर हैं, इत्तेफाक से मदीना में एक निदा करने वाले ने निदा दे दिया, ए अहले मदीना तुम्हें मुबारक हो, आमिना का लाल आ रहा है, रसूले रसूला आ रहे हैं, पैगंबरे पैगंबरा आ रहे हैं, जाने कायनात आ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। अब इतना सुनना था मदीना वालों को, दरवाजा खुला है तो खुला है, दुकानें खुली है तो खुली है, घर बार छोड़ करके एक दीवानगी के आलम में, एक पागलपन के अंदाज में सहाबा भागे चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, नबी का इस्तकबाल करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, नबी का वेलकम करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, आका को आका के लिए अहलन व सहलन मरहबा की सदाएं बुलंद करने जा रहे हैं। इसलिए आज से ज्यादा खुशी मदीना में कभी नहीं पाई गई है। अब सारे सहाबा निकल गए हैं। अब जब सहाबा देख रहे हैं, सारे जो लोग थे नौजवान वो भी निकल रहे हैं, मदीना के बूढ़े भी निकल रहे हैं, औरतें भी निकल रही हैं, तो उस वक्त मदीना में जो सबसे बड़ा सेठिया घराना माना जाता, सबसे बड़ा मालदार घराना माना जाता था, सबसे पावरफुल अथॉरिटी वाला, ताकत वाला, दौलत वाला, शोहरत वाला जो कबीला माना जाता था, उस कबीले का नाम था कबीले नज्जार। कबीले नज्जार घराने की जब लड़कियों ने सुना, वो भी अपने हुस्न में यकता,
वो भी अपने मामलात में यकता है। जब बच्चियों ने सुना कि मेरे आका आ रहे हैं, घर के मर्द जा रहे हैं, घर की औरतें जा रहे हैं, घर के नौजवान जा रहे हैं, घर के बूढ़े जा रहे हैं, घर की बूढ़ियां जा रही हैं, तो उन बच्चों ने आपस में मशवरा की लिया, हम ही क्यों यहाँ बैठे रहे, हम भी सरकार का इस्तकबाल करेंगे। तो उन लोगों ने कहा सारे लोग तो अपनी जुबान से कहेंगे, हम जुबान को भी चलाएंगे, हाथ को भी चलाएंगे और आका की आमद पर दफ भी गाएंगे, गीत आका की आमद पर दफ भी बजाएंगे, गीत भी गाएंगे। अब जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की घाटी से नमूदार हुए ना और लोगों ने चेहरे नबूवत देखा, चेहरे रिसालत देखा, चेहरे पैगंबरियत देखा, तो आज तक इतना हसीन नहीं देखा गया, आज तक इतना जमील नहीं देखा गया, आज तक इतना खूबसूरत नहीं देखा गया है। अब सारे सहाबा अहलन व सहलन मरहबा की सदाएं बुलंद करने लगे और जैसे ही ये सदाएं बुलंद हो रही हैं तो पीछे से दफ बजने की आवाज आ रही है, गीत गाने की आवाज आ रही है। तो सारे लोगों ने सोचा ये दफ कौन बजा रहा है, ये गीत कौन बजा रहा है। जब सारे के सारे लोग हट रहे हैं तो देख रहे हैं मदीना की बच्चियों ने भी खुशी का इजहार किया है और इस अंदाज से इजहार किया है, तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल बिदाई। और जब ये आवाज आपके भारत में आई है तो आपका उर्दू शायर कह रहा है कि मदीना में जब मेरे आका आए हैं तो मदीना की बच्चियों ने ऐसे अंदाज में आका का इस्तकबाल किया है कि हम हैं लड़कियां नजार के आली घराने की, कि हम हैं लड़कियां नजार के आली घराने की, खुशी है आमीना के ला, खुशी है आमीना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी है आमीना के ला। अब जहां बच्चियां ये कह रही हैं वहीं सहाबा ये कह रहे हैं, उनके कदम पे मैंने सा जिनके कुदूम नाज ने उजड़े हुए दयार को रश्के चमन बना दिया। अब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप हमारे गरीब खाना पर चलें, या रसूल अल्लाह आप हमारे घर चलें, या रसूल अल्लाह आप हमारे घर चलें। हर सहाबी चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर यह सहाबी की ख्वाहिश है कि काश सरकार हमारे घर जलवागर होते, काश सरकार हमारे यहाँ तशरीफ लेकर के चलते, काश सरकार का कयाम हमारे घर हो जाता। ये हर सहाबा की ख्वाहिश है। जैसे आज हमारे पीर साहब आ जाया करते हैं तो हम यही कहते हैं हजरत आज कयाम हमारे घर होगा, आज हुजूर का कयाम हमारे घर होगा, आज सरकार की दावत हमारे घर होगी, आज हजरत हमारे घर रहेंगे। और अगर हजरत हमारे घर आ जाते हैं तो हमारे घर की खुशियों का मामला नहीं कम पड़ता है, हमारे बाल बच्चे घर वाले इतना खुश हो जाते हैं कि आज हमारे पीर साहब आ गए हैं। तो बताओ जब आका को सहाबा ने देखा होगा और अपने घर के लिए दावत दिया होगा तो सहाबा का कितना जबरदस्त खुशियों का मामला रहा होगा। ये सहाबा है जो सरकार का कदम अपने घर में लाने के लिए तरस रहे हैं और ये 1400 साल पैदा होने के बाद कहता है नबी तो हमारी तरह है, नबी को ये नहीं आता वो नहीं आता, नबी को ऐसा नहीं आता वैसा नहीं आता। अरे मेरे आका को सब आता है और इसी आते की देन है कि हम और आप भी आए हैं, वरना होते कहाँ खलीलो बिना काबो में ना, लौ लाख वाले साहिबी सब तेरे घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, आप अंदाजा लगाओ। अब जब सहाबा का जज्बा मेरे आका ने देखा, सहाबा का प्यार मेरे आका ने देखा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मैं किसके किसके घर, ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, ये तो मिसाल वहां तक नहीं जा सकती है, इसलिए कि मेरे आका तो हर मोमिन के शहरग से भी ज्यादा करीब है। मेरे आका तो धारावी के कब्रिस्तान के मुर्दों में भी आते हैं जो उनका कलमा पढ़ते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, गोइंडी वालों में भी आते हैं, हर जगह मेरे आका।
तो ये मिसाल वहां नहीं, लेकिन मेरे आका बज़ाहिर कहां कहां जामा। अब सहाबा बज़िद हैं, सहाबा की ख्वाहिश है, इल्तिजाओं पर इल्तिजाएं कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप हमारे घर तशरीफ ले चले, या रसूल अल्लाह आप हमारे गरीब खाना चले, या रसूल अल्लाह आपने आपका इंतजाम हमने अपने घर किया है। हर सहाबी की यही ख्वाहिश है। मेरे आका ठहरने के बाद कहा, मेरे जानिसार सहाबा आपकी मोहब्बतों का इस्तकबाल, आपने जो प्यार दिया है वो भूलने के काबिल नहीं है, जितना तस्करा किया जाए कम है। लेकिन मेरे जानिसार सहाबा एक बात कह रहा हूं, सहाबा बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे हमारे पीर साहब जब कुछ कहते हैं तो हम हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, कहते नहीं, हुजूर फरमा रहे हैं, पीर साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो जब मेरे आका ने फरमाया होगा तब बताइए, तारीख रवायतें आती हैं ऐसी कि सहाबा ऐसे खामोश होते थे, ऐसे खामोश होते थे कि हिलना भी पसंद नहीं करते थे। जैसे उनके सरों पर कोई परिंदा बैठा हो, हिलेंगे वो उड़ जाएंगे, इतना संजीदगी के आलम में बैठे रहते थे। सहाबा ने कहा, हाँ फरमाइए आका, मेरे जैसा हुक्म हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा मेरी ऊँटनी की नकील छोड़ दो, जहां मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी वही मेरा घर होगा, जहां मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी वही मेरा घर होगा। तारीख दानों ने बताया है कि मेरे आका ने जैसे ही फरमान जारी किया, सारे सहाबा अलग हो जाते हैं, रास्ता क्लियर कर दिया जाता है। अब ऊँटनी मदीना के सारे घरों पर जा रही है, सारे सहाबा के घरों से गुजर रही है, और गुजरने के बाद मैंने आपको तारीख के हवाले से बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसे 2 मंजिला इमारत के सामने ऊँटनी जाकर के बैठ जाती है, 2 मंजिला इमारत के सामने बैठ जाती है। ये वो इमारत है कि मेरे आका की आमद से पहले 1000 साल पहले यमन के बादशाह ने नबी के लिए बनवाया, नबी के लिए बनवाया था। ऊँटनी आ करके वहां बैठती है। मौलाना कमाल साहब ने कहा, अब्दुल रहीम साहब ने कहा, हजरत ये क्या मामला है? सहाबा इल्तिजाएं कर रहे हैं, सहाबा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सहाबा अरीजा पर अरीजा पेश कर रहे हैं, मगर मेरे आका ने तो ऊँटनी के हवाले कर दिया है। पर या मौलाना क्या बात है कि आखिर ऊँटनी को कैसे खबर हो गई है? ऊँटनी को किसने बता दिया है? ऊँटनी को कौन मैसेज आ गया है कि ये मकान मेरे आका का है, 1000 साल पहले बनाया गया था? तो धारावी का खुश अकीदा मुसलमान बोल पड़ रहा है, ऊँटनी को इसलिए खबर हो गई है कि उस ऊँटनी पर मेरे आका जलवागर हो गए हैं, उस ऊँटनी पर मेरे सरकार सब बैठ गए हैं, उस ऊँटनी को मेरे सरकार से निस्बत हो गई है। तो जहांगीर कहता है कि जिस ऊँटनी पर मेरे आका बैठ जाए उस ऊँटनी के इल्म गैब का ये हाल है, तो सरापा रसूल का इल्म कितना होगा, सरापा रसूल का मामला कितना होगा। और जब यही मामला बरेली पहुंच रहा है तो अहमद रजा कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह वो कम फहम है, वो कज फहम है जो आपके इल्म गैब पर शक करे। हाल तो आपका ये है कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। फिर इंशाअल्लाह कल यहीं से बयान करेंगे, लेकिन कल थोड़ा आप जल्दी आ जाइएगा, सरों पर टोपी लगा करके आइएगा। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमा ले, जो कुछ कहने सुनने में गलती हो अल्लाह उसे माफ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये महफिल नूर जिंदाबाद, मदरसा मजहब मजहर इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।